हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर लगी मोहर। मंत्री समेत अधिकारियों को मिलेगा मोबाइल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई को स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। अब यह झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से जानी जाएगी। झारखंड कैबिनेट के राजकीय सरवनी मेला 2024 में विधि व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई है। हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सक महाविद्यालय अस्पताल के तहत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिकित्सक महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। एनपीएस टायर 1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। विधायक स्टीफन मरांडी को योजना एवं विकास विभाग के तहत राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई है। पंचम झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के लाभुक को परिचय पत्र जारी करने संबंधी योजना की स्वीकृति दी गई है। तमिलनाडु में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा निराकरण के लिए भेजे गए SRMI एवं माइग्रेट कंट्रोल रूम के प्रतिनिधि आकाश कुमार एवं शिखा लाकड़ा द्वारा हवाई यात्रा पर की गई खर्च की राशि के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद बोले मीर, नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का कटेगा पत्ता। सर्किट हाउस में बुधवार को कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा मानसून सत्र समेत विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बहुत जल्द कांग्रेस विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से यह पद खाली है। उन्होंने कहा कि इस पद को वरीयता के आधार पर तय किया जाता है। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा, लिहाजा विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। इसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार हो रहा। उनसे जब पूछा गया कि क्या इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इस मुद्दे पर सभी प्रमुख दलों के साथ विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर वैसे विधायकों को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने बेहतर काम किया है। इसका मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का पत्ता कट सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि घुसपैठ रोकना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। झारखंड के किसी भी जिला की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इस पर जवाब तो केंद्र सरकार का देना चाहिए। रांची और लातेहार में एनआई की छापेमारी, कई ठिकानों में चल रही छापेमारी। झारखंड में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआई ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक एनआई की टीमों ने रांची और लातेहार के कई ठिकानों में छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के लपरा के जितेंद्र नाथ पांडे व रोहित यादव नाम के 2 लोगों के घर पर एनआई का छापा पड़ा है। पुलिस ने दोनों घरों को घेर लिया है। घरों के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। छापेमारी में अधिकारियों संग 2 महिला अधिकारी के भी होने की सूचना है। किसी को भी घरों से निकलने या अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एनआई की टीम सुबह 4 बजे ही मैक्लुस्कीगंज थाना पहुंच चुकी थी। कई टीमों में बांटकर 5:30 बजे से ही कार्रवाई शुरू हुई, जो लगातार चल रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित यादव के लपरा स्थित घर, चांदवा थाना के निंद्रा घर एवं अन्य व्यावसायिक ठिकानों पर और जितेंद्र नाथ पांडे का लपरा स्थित घर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि रोहित यादव कुख्यात नक्सली नकुल यादव का 15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू का समर्थक बताया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व लपरा स्थित रोहित यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी और मामले में जेल भी जा चुका है। वहीं जितेंद्र पांडे ठेकेदार से जुड़े हुए हैं। वहीं परिजनों से भी पूछताछ की जा रही। इस मौके पर खलारी डीएसपी आर्यन चौधरी, मैक्लुस्कीगंज थाना प्रभारी गोविंद कुमार सहित महिला पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से मौजूद है। रांची से हजारीबाग जा रहा था 2 करोड़ रुपए का गांजा, पुलिस ने रामगढ़ में ऐसे पकड़ा। रांची से हजारीबाग जा रहे 2 करोड़ रुपए के गांजे को पुलिस ने रामगढ़ में जब्त कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत पुलिस ने जानकारी दी कि रामगढ़ जिले में एक ट्रक से लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग
490 किलोग्राम गांजा जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश से पंजीकरण नंबर वाला वाहन मंगलवार देर रात रांची से हजारीबाग जा रहा था। इसी दौरान उसे कुज्जू पुलिस चौकी के निकट रोका गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रक की तलाशी लेकर मादक पदार्थ बरामद किया। इसके साथ ही चालक 55 वर्षीय तुलसी यादव को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जामताड़ा में गिरफ्तार किए गए 3 साइबर अपराधी फर्जी बैंक के अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा थाना अंतर्गत पाकडी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे। इसके बाद विभिन्न तरह से लालच देकर 16 अंक का एटीएम नंबर, CVV नंबर एवं OTP प्राप्त कर लेते थे। विभिन्न ई-वॉलेट एवं फर्जी बैंक खातों के माध्यम से अपने खातों में राशि ट्रांसफर करते थे। इन सभी को जामताड़ा में फर्जी मोबाइल, सिम, पासबुक, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार 3 साइबर अपराधियों के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, 17 मोबाइल और 23 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। इस मामले को लेकर जामताड़ा साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी संबंध में जानकारी देते हुए साइबर DSP अशोक कुमार राम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इसमें तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर DSP ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी अर्जुन मंडल पहले भी जेल जा चुका है। रांची बाल सुधार गृह से 3 बाल कैदी दीवार कूदकर फरार। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां से 3 बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर पुलिस की टीम और बाल सुधार के सुरक्षाकर्मी बाल कैदियों की तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बाल कैदी को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। सदर DSP संजीव बेसरा ने बताया कि बाल सुधार गृह से सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर 3 बाल कैदी सुधार गृह की दीवार को फांदकर फरार हो गए। तीनों एक साथ फरार होने में कामयाब हो गए। तीनों की तलाश की जा रही है, जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। कैमरून में फंसे झारखंड के 27 श्रमिक आखिरकार पहुंचे गिरिडीह। स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 27 श्रमिक आखिरकार झारखंड पहुंच गए हैं। बुधवार की सुबह सभी श्रमिक गिरिडीह के परसनाथ रेलवे स्टेशन पर सभी श्रमिक मुंबई मेल से वापस आए। इन श्रमिकों का स्वागत श्रम सचिव मुकेश कुमार, श्रम आयुक्त के अलावा गिरिडीह के DC नमन प्रियेश लाकड़ा ने किया। श्रमिकों को माला पहनाया गया और फिर सुरक्षित डुमरी में ही आराम करने की जगह दी गई। इधर श्रम सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि जैसे ही इन श्रमिकों का वीडियो श्रम विभाग को मिला तो तुरंत ही सतर्कता के कदम उठाए जाने लगा। मुख्यमंत्री खुद ही इस पूरे मामले का मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं विदेश मंत्रालय जिन कंपनियों द्वारा श्रमिकों को काम पर रखा गया था, उनके प्रतिनिधियों से भी लगातार बात की गई। उन्होंने कहा कि दूसरे देश से वापसी के मामले में बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा ही रही कि विदेश से ये लोग सकुशल वापस आ गए। श्रम सचिव ने बताया कि मजदूरों के निबंधन का काम लगातार चल रहा है। अभी तक 10 लाख से ज़्यादा मजदूर निबंधित हो चुके हैं। इसकी आधार सीडिंग का काम लगातार चल रहा है। अपने घर वापस आने की खुशी प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर देखने को मिली। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रवासी मजदूरों ने आभार जताया। रिम्स में इलाजरत देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली रेफर। लाठीचार्ज का शिकार हुए JBKSS नेता। रिम्स में इलाजरत देवेंद्र नाथ महतो को बुधवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। बताते कि एक प्रदर्शन के दौरान JBKSS नेता पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं। इसके बाद उनको रिम्स रांची में एडमिट किया गया था। रिम्स से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि CM आवास के घेराव मामले में JBKSS के नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित 1500 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर केस जमानती धाराएं लगाई गई है। मिली खबर के मुताबिक इन धाराओं में अटेम्प्ट टू मर्डर, राज्य सरकार के खिलाफ उकसाने, सरकारी काम में बाधा डालने एवं तोड़फोड़ जैसी धाराएं लगाई गई है। बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो विशेष प्रशासनिक निगरानी में रिम्स अस्पताल में पिछले 6 दिनों से इलाजरत हैं। शुभ चिंतक एवं परिजनों को पहचान पत्र एवं विभिन्न जांच उपरांत ही मिलने दिया रहा। गत रविवार को महतो से मिलने झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा पहुंचे थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बेसरा ने कहा कि रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं।
अस्थायीकरण, मानदेय बढ़ोतरी आदि मांगों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, जिससे वह घायल होकर पिछले 6 दिनों से अस्पताल में इजाजत है। लालपुर थाना केस कांड संख्या 185/24 से देवेंद्र नाथ महतो सहित कुल अज्ञात 1500 पर गैर जमानती धाराएं दर्ज किया गया है। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने बीमार जेएमएम जिला सचिव महालाल सोरेन से मिलने पहुंची अस्पताल। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने बुधवार को सदर अस्पताल गिरिडीह पहुंचकर इलाजरत जेएमएम जिला सचिव महालाल सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मौके पर विधायक ने अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सकों से सोरेन को बेहतर चिकित्सक व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। साथ ही विधायक कल्पना सोरेन ने सदर अस्पताल गिरिडीह में इलाजरत अन्य मरीजों से भी मुलाकात की उनकी बेहतर चिकित्सक सेवा का निर्देश अस्पताल प्रबंधन के पदाधिकारियों को दिया। 25 जुलाई को भाकपा माओवादियों ने बुलाया झारखंड बिहार बंद, पोस्टर बैनर लगाकर किया ऐलान। भाकपा माओवादियों ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह का भी ऐलान किया है। इसे लेकर उन्होंने सरायकेला खरसावां में पोस्टर बैनर लगाया है। इलाके में पोस्टर बैनर लगाने से लोगों में दहशत की माहौल है। बता दें कि नक्सली नेता कॉमरेड जया हेम्ब्रम समेत 3 अपनक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में यह बंद बुलाई गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड के धनबाद में कैंसर का इलाज करवा रही महिला नक्सली जया सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भाकपा माओवादी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस रिलीज जारी कर भाकपा माओवादियों के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस रिलीज जारी कर झारखंड पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। रिलीज में कहा गया कि इलाज करवा रही दीदी जया हेम्ब्रम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें जेल में मानसिक और शारीरिक रूप से यातनाएं भी दी जा रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार रात अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इलाके में पोस्टर बैनर लगाया। इसके साथ ही बुकलेट भी छोड़ गए। नक्सलियों द्वारा पोस्टर लगाने पर लोगों में दहशत का माहौल है। नक्सलियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाने का सूचना मिलने के बाद सरायकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार अपने पुलिस दल के साथ गांव पहुंचकर बैनर व पोस्टर और बुकलेट को जब्त कर लिया। विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम दल बदल मामले में फैसला जल्द। दल बदल मामले में आरोपी के घेरे में आए 2 विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण द्वारा जल्द फैसला सुनाए जाने की संभावना है। मंगलवार को दोनों केस में एक बार फिर से स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार स्पीकर न्यायाधिकरण में मंगलवार के दिन के 12:30 बजे सबसे पहले विधायक जेपी पटेल के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष बीजेपी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिस तरह से 20 मार्च 2024 को भाजपा विधायक कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ कहीं न कहीं विधानसभा के 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में खबर आने के बाद न्यायाधिकरण के समक्ष नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने लिखित शिकायत की है। स्पीकर कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से जवाब भी मांगा गया और नेता प्रतिपक्ष की ओर से जवाब दाखिल भी की गई, लेकिन आरोपी विधायक जेपी पटेल की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दाखिल किया जाना कहीं न कहीं समय का जाया करना है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। अधिवक्ता विनोद कुमार साहू द्वारा कोर्ट के इस केस में फैसला आने तक आरोपी विधायक जेपी पटेल को मिलने वाली विधायक की सारी सुविधा को तत्काल वापस लेने का आग्रह किया गया है। शिकायतकर्ता की मांग पर जवाब देते हुए विधायक जेपी पटेल के अधिवक्ता आदित्य ने कहा कि चूंकि न्यायाधिकरण के समक्ष जिस तरह से शिकायत सामान्य रूप से बगैर कोई साक्ष्य का किया गया है, उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि जेपी पटेल ने कोई दल बदल किया है। इस दौरान जेपी पटेल की ओर से कोर्ट के समक्ष एक लिखित आपत्ति दर्ज की गई है। बन्ना गुप्ता ने कहा, बजट में झारखंड को किया गया अपेक्षित या आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार देश का आम बजट पेश किया है। इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बजट से झारखंड को अपेक्षित करना आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय है। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मिडिल क्लास फैमिली को टैक्स के बोझ से दबा दिया। चुनाव जीतने के बाद लगा था कि टैक्स में राहत दिया जाएगा, लेकिन ये उल्टा हो गया। मध्यम वर्ग के ऊपर लगता है कि चुनावी खर्च थोप दिया गया है। युवाओं को नौकरी के बदले इंटर्नशिप का झुंझुना वो भी ईएमआई पर दिया गया है। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि किसानों और महिलाओं की फिर से उपेक्षा की गई है। इस बजट में कामगार और मजदूरों को फिर ठगा गया है। बजट को कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराया गया है, जिसमें पहली नौकरी पक्की का वादा था। झारखंड में केंद्रीय मंत्री चुनावी प्रभारी बने हैं। लेकिन झारखंड की जनता को कुछ नहीं दिला सके। आश्चर्य है कि बजट में स्वास्थ्य सेवा का जिक्र नहीं है, उसके बजट को घटाया गया है।
जिसका मतलब साफ है कि जनता की जान से भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि कोरोना जैसे आपातकाल से भी सरकार कुछ नहीं सीखी है, जिसका अफसोस है। कुल मिलाकर यह बजट आई वास है। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि कोरोना जैसे आपातकाल से भी सरकार कुछ नहीं सीखी है, जिसका अफसोस है। कुल मिलाकर यह बजट आई वास है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विकास फंड देना और झारखंड को अपेक्षित करना आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। अगर नहीं सुधर सकती स्वास्थ्य व्यवस्था तो इसे बंद करे, रिम्स पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। रिम्स में इलाज की व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से कहा कि रिम्स में चिकित्सक उपकरण, मेडिकल फैसिलिटी सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो इससे बेहतर होगा कि इसे बंद ही कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर सकती तो इसे बंद कर देना चाहिए। अदालत ने कहा कि रिम्स में मेडिकल सुविधाओं के अभाव की वजह से मरीजों की देखभाल में लापरवाही सामने आती रहती है। दरअसल जिस याचिका को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहा था, उसके याचिकाकर्ता के पिता की मौत साल 2017 के अक्टूबर महीने में मेदांता अस्पताल में हो गया था। मौत होने के पीछे की वजह इलाज में लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां याचिका दाखिल कर झारखंड में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने और एक्ट का अनुपालन करने का निर्देश अस्पतालों को देने का आग्रह अदालत से किया था। बाद में कोर्ट ने इस मुद्दे की संभावनाओं को देखते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि आए दिन रिम्स से ही नहीं, रांची के दूसरे अस्पतालों से अव्यवस्था की खबरें आती रहती है। इसको लेकर बार बार अदालतों में याचिका दायर की जाती है। कोर्ट सरकार को नसीहत देता रहता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं लेती है। झारखंड हाईकोर्ट रिम्स की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पहले भी सवाल उठा चुका है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा था कि रिम्स की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है। नहीं है वोटर लिस्ट में नाम तो इस दिन से जुड़वा सकते हैं। हैशटैग नाम जांचो अभियान चलाने वाली आयोग। चुनाव आयोग ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा की तरफ से मौजूद सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव आयोग ने 25 जुलाई 2024 को दिन के 12 बजे से 1 बजे तक चुनाव आयोग एक अभियान चलाएगा, जिसका नाम होगा हैशटैग नाम जांचो है। ये अभियान चलाने का मकसद है कि हर मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में खोज ले और अगर नहीं मिले तो 9 अगस्त तक अपना नाम जुड़वा ले। बता दें कि बैठक में कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई और एनपीपी के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान इस कारण शुरू किया गया कि क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय बहुत से मतदाता का नाम मतदाता सूची से गायब था। इस संदर्भ में कई बार चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। 25 जुलाई को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सभी राजनीतिक दलों को भेजा जाएगा। मतदाता सूची में आप वोटर हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहीं वोटर पोर्टल से भी जांच कर सकते हैं या फिर ECI स्पेस एपिक नंबर टाइप करें और 1950 पर मैसेज करें। अगर उपयुक्त प्रक्रिया करने के बाद भी यदि नहीं मिला तो तत्काल अपना नाम ऑनलाइन जुड़वा ले या फिर ऑफलाइन बूथ पर जाकर BLO से जाकर फॉर्म 6 भर कर दें। सुदेश महतो ने कहा, आम बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए आम बजट पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि आम बजट 2024-25 विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, उद्यमियों के आर्थिक व सामाजिक विकास की परिकल्पना को पूरा करेगा। यह बजट राष्ट्र समेत सभी राज्यों के समावेशी विकास को भी बल प्रदान करेगा। इस जन कल्याणकारी और जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने झारखंड पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने झारखंड पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से झारखंड पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। अजीत कुमार झारखंड पार्टी के महासचिव को पत्राचार कर अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि झारखंड राज्य में विगत अनेकों वर्षों से एक सामान्य अधिवक्ता से लेकर वरीय अधिवक्ता के रूप में और राज्य सरकार के लिए अपर महाअधिवक्ता तथा महाअधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए मैंने झारखंड वासियों एवं खासकर झारखंड की युवाओं की तकलीफ को नज़दीक से देखा है
और झारखंड राज्य का मूलवासी होने के नाते झारखंड वासियों के उत्थान और विकास को एक दिशा देने की नीयत से मैंने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखते हुए झारखंड पार्टी की पुनरुत्थान की योजना के साथ इस पार्टी से जुड़ा एवं इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी, परंतु विगत कुछ समय से और कतिपय समस्याओं के कारण मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने अनुभव तथा योग्यता के अनुरूप अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि व्यक्तिगत कारण से मैं झारखंड पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र समर्पित कर रहा हूं। नेत्रहाट और पतरातू में बनेगा डिजिटल तारमंडल, धनबाद को साइंस सेंटर की सौगात, चंपा सोरेन ने इन योजनाओं को दी हरी झंडी। नेत्रहाट और पतरातू में डिजिटल तारमंडल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ धनबाद में साइंस सेंटर बनाया जाएगा। जल संसाधन व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपा सोरेन ने कई योजनाओं की स्वीकृति देते हुए इस बात की जानकारी दी है। वे झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद की बैठक में बोल रहे थे। कहा कि हमारी सरकार झारखंड में रिसर्च एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। चंपा सोरेन ने बताया कि आज की बैठक में रांची समेत अन्य जिलों में मोबाइल साइंस प्रदर्शनी बस के संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में इनोवेशन हब का निर्माण किया जा रहा है, जो छात्राओं एवं युवाओं को आधुनिक तकनीक एवं नवाचार से जोड़ेगा। विभाग के अंतर्गत आने वाले 5 पॉलिटेक्निक में इनोवेशन हब शुरू करने की तैयारी की जा रही। आज की मीटिंग के दौरान दुमका स्थित सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कैंपस में एक साइंस म्यूजियम की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही धनबाद स्थित बीआईटी सिंदरी कैंपस में साइंस सेंटर की स्थापना का निर्देश दिया गया है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची परिसर में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा, जबकि 9 जिलों के विज्ञान केंद्रों के जीर्णोद्वार पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जारी है। रांची के बाद दुमका एवं देवघर के तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया जारी है, जबकि नेत्रहाट एवं पतरातू में नए डिजिटल तारामंडल बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन पुल के साक्ष्य मिटाने का प्रयास, ग्रामीण ने किया विरोध। कहा जब चल रही है जांच तो हड़बड़ी में क्यों संवेदक। 29 जून की शाम को हुई मानसून की पहली बारिश ने फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क पर कारी पहरी गांव में अर्घा नदी पर बन रहे पुल की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। पहली बारिश में पुल का पिलर ही झुक गया और गार्डर गिर गया। मामला गंभीर रहा तो जांच की बात की गई। जांच शुरू हुई तो अनन फनन में 4 अभियंता को निलंबित कर दिया गया। अब इस बीच इसमें नया मोड़ आ गया है। जांच के दौरान ही इस पुल का निर्माण कर रही एजेंसी ने क्षतिग्रस्त हिस्से को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। कहा जाए तो जांच की पूरी रिपोर्ट आने से पहले ही सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। इसका विरोध भी ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ने के काम को ग्रामीणों ने पुलिस की सहायता से रुकवा दिया गया है। भेलवा घाटी के मुखिया विकास कुमार के अलावा ग्रामीण बढ़नतुरी, चंदन यादव, सिकंदर सिंह समेत अन्य का कहना है कि जब जांच चल रही तो संवेदक इतनी हड़बड़ी में क्यों है। आखिर किसके इशारे पर या आदेश पर क्षतिग्रस्त पिलर को हटाने का काम किया जा रहा। मुखिया विकास का कहना है कि यह बड़ा मामला है, इस मामले में लीपापोती का प्रयास चल रहा, तभी तो हाल ही में इस पुल का काम देख रहे 4 अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। सड़क पर धन रोपनी कर राष्ट्रीय युवा शक्ति ने जताया विरोध। कहा जल्द भरे जाए गड्ढे, नहीं तो होगा व्यापक आंदोलन। बारिश शुरू हो चुकी है, सड़कों पर जल जमा और कीचड़ों की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन इसके समाधान की दिशा में जनप्रतिनिधियों की तरफ से आवश्यक पहल नहीं की जा रही। इसी बीच मंगलवार को रातू रोड से पिस्का मोड़ जाने वाले रास्ते में भी लोगों ने इस जल जमाव का अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गैलेक्सिया मॉल के पहले शास्त्री चौक से मधुकम जाने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घट रही है, इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। सड़क की मरम्मत करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव और स्थानीय लोगों ने धन रोपनी किया। इस दौरान लोगों ने हाथ में बैनर पोस्टर रखकर रांची के माननीय के खिलाफ खूब नारेबाजी की। धन रोपनी का राष्ट्रीय युवा शक्ति और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही कि रांची की सड़कों खेतों में परिवर्तित हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे में पानी और कीचड़ भर गया है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लाखों लोग इस रास्ते से पार होते हैं। इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं किया जा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा रोजगार सृजन के लिए सही नीतियां बने तो पलायन की स्थिति कभी नहीं आएगी। बुधवार को रांची में लग्जरी होटल की स्थापना को लेकर सरकार और टाटा समूह के बीच एमओयू हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रयासरत था। मैं बहुत सारे राज्यों में गया हूं जहां बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें अच्छी हो उसे निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए।
झारखंड राज्य की एक विशेष पहचान है। विशेषकर खनिज संपदा को लेकर इसकी एक अलग पहचान है। खनिज संपदा की सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है जो जमीन के अंदर है, बल्कि जमीन के ऊपर भी जो चीज़ें हैं वे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि उनका इस्तेमाल कर हम एक विकसित राज्य के तौर पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन राज्य अलग होने के बाद या पहले से नीति निर्धारण में कुछ कमी रही होगी, इसलिए आज भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए हैं। दुख होता है कि आज भी ये राज्य मजदूर प्रधान है। इस राज्य की तकलीफ और यहाँ के आम लोगों के अंदर जो एक जीवन जीने की सोच है वो इस कदर डगमगाई रहती है कि उनका भविष्य क्या होगा समझ नहीं आता। देश के अलग अलग राज्यों में, विदेशों में भी यहाँ से लोग रोजगार तलाशने जाते हैं। मैं कई राज्यों में गया, कई द्वीपों में भी मुझे जाने का मौका मिला। कमोबेश हमें वहाँ झारखंड के लोग रोजगार से जुड़े मिले हैं, तो मैंने सोचा कि यह काम झारखंड में क्यों नहीं हो सकता। हमारे राज्य में रोजगार सृजन के लिए सही नीतियाँ बने तो कोई कमी नहीं हो सकती है। पलायन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन का देश पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसी कड़ी में हम लोगों ने के अच्छे बुरे चीज़ों को उधेड़ कर रख दिया। पूरे देश दुनिया को तब पता चला कि मनुष्य की क्या ताकत है और आपदा की क्या ताकत है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।